और अब एक ऐसी खबर पर दस्तक हम देने जा रहे हैं जिससे ये सिद्ध हो रहा है कि पाकिस्तान अब तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, भारत से युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सा हो गया है और 4 दिन में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों पर ला दिया, धूल चटा दी। अब पाकिस्तान का जनरल इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अपना प्रमोशन करवाकर अब नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है और वो स्क्रिप्ट है पाकिस्तान में फिर एक बार तख्ता पलट की। आखिर जनरल मुनीर ये सब कैसे कर रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में हो गया तख्ता पलट, शहबाज शरीफ के नए फैसले से दिखी झलक। पाकिस्तान जंग हारा, फिर क्यों जनरल मुनीर ने अपना प्रमोशन कराया। जनरल मुनीर के फील्ड मार्शल बनने का सच डिकोड, तख्ता पलट का प्लान पक्का। मात खाकर भी जनरल मुनीर क्यों पाकिस्तान में खुद को बहादुर घोषित कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, जनरल मुनीर ने प्रमोशन से हार छुपाई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की क्या औकात और हैसियत हो गई है, पहले आपको एक बयान सुनवाते हैं। उससे समझ में आएगा कि पाकिस्तान का जनरल कितना बड़ा खेल कर रहा है। जिस मुल्क में अपने ही प्रधानमंत्री को गीदड़ बोला जाए, सोचिए उस मुल्क के प्रधानमंत्री के हाथ में कितनी पावर होगी। यकीनन वो प्रधानमंत्री डरा हुआ, दबा हुआ ही कहलाएगा। और आज शहबाज शरीफ के नए फैसले से ये साबित हो गया है, वाकई शहबाज शरीफ का अपने मुल्क से कंट्रोल अब होने लगा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख के पद पर बनाए रखने का फैसला लिया है। और ये दोनों फैसले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस रिलीज में बताया गया कि जनरल आसिम मुनीर को यह प्रमोशन उनके बहादुर नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में निभाई गई अहम भूमिका के कारण दिया गया है। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मैं ये सम्मान पूरे देश, पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं, विशेषकर नागरिक और सैन्य शहीदों और दिग्गजों को समर्पित करता हूँ। कहा तो पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अभी तक कायम है, लोगों के दिमाग से भारतीय सेना का आक्रमण निकल नहीं रहा है। और कहा पाकिस्तान में हार के लिए जनरल आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया जा रहा है। इसी से समझ में आता है कि शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जनरल की कठपुतली बन चुके हैं और जनरल जैसा हुक्म दे रहा है, शहबाज शरीफ ठीक वैसा ही कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल मुनीर अपना प्रमोशन करवाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी कर चुके हैं? तो आइए समझते हैं मुनीर का पूरा प्लान क्या है। पाकिस्तान में आज एक बेआवाज तख्ता पलट हो गया। देश में आतंकवाद की जड़ों को सींचने वाली फौज का वो मुखिया जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स में बुरी तरह नाकाम रहा, उसने अपनी वर्दी में प्रमोशन के सितारे जोड़ लिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनने का यह प्रमोशन यूं ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कदम दर कदम इसे सुनिश्चित किया। नवंबर 2024 में ही जनरल आसिम मुनीर ये सुनिश्चित कर चुके थे कि पद पर रहते हुए उन्हें 3 से 5 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम की पटकथा लिखी और साथ ही ये भी मुकम्मल किया कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर रहते हुए ताउम्र वर्दी में रह सके। जाहिर है जनरल आसिम मुनीर अब पहले से ज्यादा ताकतवर भी होंगे और बेलगाम भी। ऐसे में भारत के लिए आगाह रहने की जरूरत और भी ज्यादा है। और आपको बताते हैं कि आखिर सैन्य तख्ता पलट होता क्या है। तो सुनिए, जब किसी देश की सेना वर्तमान सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाती है तो उसे सैन्य तख्ता पलट कहते हैं और पाकिस्तान में ऐसा 4 बार हो चुका है। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1953-54 में हुआ था। इस दौरान गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। वहीं दूसरा तख्ता पलट 1958 में हुआ था, जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने पाकिस्तान की संविधान सभा और तत्कालीन फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त किया था। 1977 में सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई गई थी। वहीं चौथा तख्ता पलट 1999 में सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। और अब पाकिस्तान में 5वीं बार जनरल आसिम मुनीर ने तख्ता पलट के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। अब जनरल आसिम मुनीर ने ऐसा गेम क्यों किया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सरकार भले ही ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार मान ले, पाकिस्तान की आवाम भले ही भारतीय हमलों से बुरी तरह से खौफ खाई हुई हो,
लेकिन पाकिस्तान का ये जनरल इसलिए हार कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि आसिम मुनीर आतंक के आकाओं की कठपुतली बन चुका है। पाकिस्तान का जनरल जिहादी हो चुका है। अगर वो हार मान लेता है तो उसी दिन उसका अंत निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जनरल मुनीर सिर्फ और सिर्फ नफरत और आतंक की बुनियाद पर पाकिस्तान में टिका है। वो पाकिस्तान की नई पीढ़ी में जिहादी वाली सोच को जिंदा रखना चाहता है। जो अभी तक पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कैसे पाकिस्तान में आतंक को खाद पानी दिया जाता है, जनरल मुनीर इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के अंदर कायम रखना चाहता है। तभी तो पहलगाम में आतंकी हमले से ठीक पहले उसने कश्मीर को गले की नस बताया था। लेकिन अब झेलम में बहुत पानी बह चुका है। ये नया भारत है। भले ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनकर तख्ता पलट की साजिश रच ले, अब भारतीय सेना पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएगी उसकी नस्लें याद रखेंगी। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी का प्रमुख है और अब पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में जीत का झूठा जश्न मना रहे हैं लोग। अब मुनीर के प्रमोशन को इनाम के तौर पर देख रहे हैं। आसिम मुनीर को बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन प्रमोशन के पीछे का पूरा खेल क्या है? युद्ध में हारे हुए एक जनरल को पाकिस्तान में इनाम वाला प्रमोशन क्यों मिला? फील्ड मार्शल के ओहदे क्यों मुनीर के लिए कांटों का ये ताज है? आइए हम इस रिपोर्ट के द्वारा आपको दिखाते हैं। युद्ध भूमि में भारतीय रणबांकुरों ने आसिम मुनीर की फौज को धूल चटा दी। न तो आसिम मुनीर की साजिशें काम आई और न तो आसिम मुनीर की फौज भारत के योद्धाओं का मुकाबला कर सकी। लेकिन जंग में हार का इनाम पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना कर दिया। दुनिया को पता है कि इस प्रमोशन के पीछे आसिम मुनीर अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जिहादी जनरल को पता है कि कुर्सी से हटते ही पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ सकता था। ऐसे में पोस्ट रिटायरमेंट प्लान के तहत मुनीर ने अपना इंतजाम कर लिया। प्लान यही है कि जैसा दूसरे जनरलों के साथ हुआ वैसा मुनीर के साथ नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अशफाक परवेज कयानी पाकिस्तान छोड़ विदेश में बस गए। राहिल शरीफ पाकिस्तान छोड़ सऊदी अरब में हैं। कमर जावेद बाजवा कहां हैं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक भले ही कोई जंग न जीती हो, लेकिन उसके जनरलों की बड़े ओहदे लेने और नए तमगे लगाने की तमन्ना है कि कम नहीं होती। पाकिस्तान में बड़े ओहदे लेने वाले जनरलों की फहरिस्त बहुत लंबी है, अयूब खान से लेकर याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ तक। अब इस फहरिस्त के अंदर नया नाम जनरल आसिम मुनीर का जुड़ गया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ से ज्यादा चालाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने सीनियर्स की गलती से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जनरल जियाउल हक की तरह इस्लामिक तंजीमों को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जनरल परवेज मुशर्रफ से अलग पर्दे के पीछे रहते हुए राजनीति में ताकत की कठपुतलियां चला रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम में उनके लिए गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और सिंध तक पाकिस्तान की आवाम की नाराजगी का लावा अभी भी धधक रहा है, जो उनके लिए और उनकी कुर्सी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जब तक सेना प्रमुख की कुर्सी पर थे तब तक पाकिस्तान मुट्ठी में था। सरकारें आर्मी चीफ के फैसलों से बनती और गिरती रही, लेकिन कुर्सी जाते ही पाकिस्तानी सेना के जनरलों के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाते हैं। याद कीजिए, परवेज मुशर्रफ को सेना से अलग होकर राजनीति में आते ही मुशर्रफ के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। किस्मत के सितारे इस कदर बिगड़े कि सबसे ताकतवर तानाशाह कहे जाने वाले परवेज मुशर्रफ को देश तक छोड़ना पड़ गया। पाकिस्तानी सेना के जनरलों में भ्रष्टाचार के आरोप नई बात नहीं। मुशर्रफ से लेकर कमर जावेद बाजवा तक भ्रष्टाचार में फंसे। भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाने के डर से मुल्क छोड़कर भागे। आसिम मुनीर को भी पता है कि कुर्सी छोड़ने के बाद कुछ भी संभव है। यही वजह है कि आसिम मुनीर ने अपने पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया। देश छोड़कर भागे सेना के पूर्व जनरलों से सबक लेते हुए मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा, जनरल नहीं मौलाना की इमेज बनाए। दूसरा हथकंडा, एंटी हिंदू एंटी इंडिया की नफरती सोच। तीसरा हथकंडा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्लेआम। चौथा हथकंडा,
जियाउल हक की रणनीति अपनाई। सोचिए और देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सेना प्रमुख होगा जो जनरल कम और मौलाना ज्यादा दिखता हो? पाकिस्तानी जनरल मुनीर बिल्कुल किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह तकरीर करते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। अपनी जिहादी सोच से मुनीर ने मुल्क में पाकिस्तानी सेना के प्रति बढ़ते अविश्वास की काट खोजी। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, दूसरी तरफ कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले से अमन चैन को छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक ने किया था। ऑपरेशन टोपेक पार्ट 2 शुरू करते। आपको बता दें कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कहा था कि मैं हजारों घावों से भारत में खून बहाना चाहता हूं। अब जियाउल हक के नक्शे कदम पर चलते हुए आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बन गए। इससे पहले अयूब खान ही फील्ड मार्शल बनाए गए थे। यानी मुनीर को लगता है कि फील्ड मार्शल के कवच में वो ताउम्र पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, तो ये बड़ी भूल हो सकती है। ताकत की चाहत में पाकिस्तान के फौजी जनरलों के फील्ड मार्शल से लेकर राष्ट्रपति बनने की कतार जितनी लंबी है, उनके अंत की कहानी उतनी ही दर्दनाक। जनरल अयूब खान को 1965 में भारत से मिली हार के बाद अपने मातहतों के दबाव के आगे कुर्सी छोड़नी पड़ी। जनरल जियाउल हक अपने ही फौजी विमान की दुर्घटना में मारे गए। जनरल परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ते ही बरसों के लिए देश भी छोड़ना पड़ा। यानी साफ है कि जिसने जितना बड़ा ओहदा लिया, उसकी फजीहत उतनी ही ज्यादा बड़ी हुई। अब यह देखना होगा कि जनरल से फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर अपनी फजीहत को कम करने के लिए कौन सा बीमा खरीदते हैं। वैसे पाकिस्तान में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार पाकिस्तान में ताकत के भूखे जनरल अपने ही आकाओं के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। आज तक ब्यूरो।